अस्सलामुअलैकुम। अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, जैसा कि आपको पता है कि मौसम कैसा चल रहा है, तो हर बीमारियां इसमें बहुत आम हो जाती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट ख़राब, हैज़े की बीमारी तो बहुत ही आम हो जाती है। तो ऐसे में जी मैं आपके लिए चिकन यखनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। चिकन यखनी बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, बच्चे शौक़ से पियेंगे और बड़ों भी इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और उनका कोई नमकीन चीज़ खाने को दिल करता है तो ये है जी उसका मज़ेदार और लाजवाब हल। तो इसके लिए मैंने सबसे 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी ऐड किया। ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया तो हमने हाफ़ प्याज के करीब ऐड किया था, हाफ़ प्याज ऐड किया और 1 मिर्च, सब्ज़ मिर्च मैंने वो उसमें ऐड की और इसको अब हल्का सा भून लेंगे कि जो प्याज हैं वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दें। और ये जो यखनी है वो फ्रेश ही अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी आप साथ साथ बना के देते हैं, 1 दिन बाद दोबारा से बनाएं। तो मैंने इसमें 1 पाव के करीब चिकन ऐड किया है। बोनलेस लें, हड्डी वाला लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें नमक मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर और काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून के बराबर। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे जब तक कि जो चिकन है वो अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। जब चिकन अपना कलर माशाल्लाह से चेंज कर लेगा तो इसमें हम हाफ़ टमाटर ऐड करेंगे। अगर छोटा सा हो तो आप 1 ऐड कर सकती हैं, अगर बड़ा है तो हाफ़ टमाटर ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको हम ढक के पका लेंगे कि जो हमने चीज़ें डाली हैं, प्याज टमाटर, इसमें वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी अच्छे से गल गया है और टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं। तो इसको चम्मच की मदद से आप अच्छे से प्रेस करके अपने मसाले में शामिल करते जाएं ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। और चिकन को आप चाहें तो इसको भी छोटे छोटे से, जैसे हम सूप में डालते हैं, इसको निकाल के इस पॉइंट पे आप इसके रेशे करके भी ऐड कर सकते हैं, वरना ऐसे ही उसको चम्मच की मदद से छोटा छोटा तोड़ते जाएं। और इसमें हम अब अच्छे से भून लेंगे इसको, अपने चिकन को और मसाले को। जब ये अच्छे से भून जाए तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जितनी आपने यखनी बनानी हो। अब अच्छे से भुन गया है तो आपने 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपने यखनी बनानी है उतना पानी ऐड करें और इसको पकने के लिए रख दें। और अगर आपको इसमें प्याज टमाटर ऐसे जैसे तैरते नज़र आ रहे हैं तो इसका भी हल है, इसमें वीडियो स्किप ना कीजिएगा। पानी अच्छे से पक गया है अब हमारा, पर इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं प्याज और टमाटर, तो इसको हम अच्छे से अब इसका हल करेंगे। ये देखें, हमने उसको लादा कर लिया, यखनी को लादा कर लिया और जो एंड में मसाला बचा था उसको लादा कर लिया, चिकन को लादा कर लिया। तो ये हमने पानी दोबारा पकने के लिए रख दिया और जो हमने मसाला एंड किया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आती हूँ जो कि हर घर में मौजूद हों और उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अब हैंड ब्लेंडर हर किसी के घर में नहीं होता, तो इसको मैंने अपने जग में या आप जिसमें मसाला पीसते हैं वो उन दोनों में किसी में भी डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका हमने ग्रेवी सी बना के ऐड कर दी और जो चिकन हमने लादा निकाला था वो भी हमने शामिल कर दिया। देख सकते हैं आप, अब इसमें कोई टमाटर प्याज नज़र नहीं आ रहे हैं और इसकी माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी भी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो हमारा माशाल्लाह से जो चिकन का सूप हमने ये कह लें या चिकन की यखनी कह लें वो बन के तैयार हो गई है। अब आप इसमें रोटियां डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें और बच्चों को दें, नरम हो जाएं, या बड़ों को दें, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी और उससे जो हमारा पेट है वो भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।